नमो नमः। अहम गीता नालंदा द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आज मैं लेकर के हाजिर हूँ कक्षा सप्तमी की पाठ तीसरा का ऋतु परिचय। पाठ पुस्तक में पढ़ना है तीसरे पाठ में ऋतु परिचय। ऋतुओं के बारे में कहा जाता है प्राचीन काल से ही हम लोग ऐसे मोटा मोटी 3 ऋतु ही जानते हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से इसको 6 भागों में बांटा गया है। इसका हम इस पाठ में परिचय में पढ़ेंगे। तो इसमें ऋतु जो होता है हमारे देश में ही ये 6 ऋतु पाए जाते हैं और अन्य संसार के किसी भी कोने में ये 6 ऋतु नहीं होते हैं। और भारतीय जो संपदा है, संसाधन है, सौंदर्य जो है, यही 6 ऋतुओं के कारण ही है। तो आगे हम पाठ में देखते हैं। अस्माकं देशे षड् ऋतवः भवन्ति। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। बसंतः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमंतः, शिशिरम च। कहा गया है अस्माकं देशे, हमारे देश में। ये वर्णन नहीं है कहीं की, और भी कहीं होता है, यहाँ लिखा गया, स्पष्ट लिखा गया है अस्माकं देशे षड् ऋतवः भवन्ति। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। बसंत, ग्रीष्म गर्मी, वर्षा वर्षा, शरद शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुओं का वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। बसंते सर्वेषु पादपेषु नवानि किसलयानि पुष्पानि च भवन्ति। बसंते, बसंत में सभी, पादपेषु पेड़ पौधों में, नवानि नए नए, किसलयानि पत्ते, पुष्पानि और फूल हो जाते हैं। नए नए फूल और पत्ते निकल आते हैं। किस ऋतु में? बसंत ऋतु में। इसमें सर्वेषु पादपेषु, सभी पेड़ पौधों में। सर्वत्र शोभनः समयः, सभी जगह रमणीय दृश्य हो जाता है। क्या रहता है बसंत ऋतु में? देखिएगा, ना अति शीता, यहाँ संधि हुई है, ना अति शीता, न ज्यादा ठंड होती है, ना अति तापः, ना अधिक गर्मी होती है, नाति शीता नाति तापः भवति, ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है। कौन ऋतु में? बसंत ऋतु में। कोकिलानां मधुर स्वरः राजते, और कोयल की मधुर आवाजें, धुन सुनाई देती है। बहुत ही राजते, बहुत ही हृदय को अच्छा महसूस होता है। ग्रीष्मे सूर्यस्य तापः परखरा भवति। अब आ गया गर्मी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। कहता है ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? तो ग्रीष्म सूर्य ताप परखरा भवति। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का ताप होता है, बहुत उच्च तापमान पर होता है, बहुत प्रखर होता है, ज्यादा होता है। जलाशय प्रायेण जल शून्य भवन्ति। जलाशय नदी तालाब जो होते हैं प्रायः सूख जाते हैं, जल शून्य माने सूख जाते हैं। सर्वे जीवाः छायायाम इच्छन्ति। सभी जीव जो होते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, क्या होते हैं? गर्मी ताप से व्याकुल होकर के छाया चाहते हैं, छाया इच्छा करते हैं। विद्यालयेषु ग्रीष्मे अवकाशः भवति। विद्यालयों में भी गर्मी की छुट्टी होती है। वर्षा काले, अब देखिए वर्षा काल में आते हैं। वर्षा काले आकाशः मेघयुक्तः भवति। वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में होती है, आकाश जो होता है बादलों से आच्छादित होता है, मेघयुक्त, बादल युक्त होता है, मेघयुक्त बादल। यदा कदा वृष्टिरपि भवति। कभी कभी वर्षा भी होती है, यदा कदा, हमेशा नहीं, यदा कदा। संपूर्णा पृथ्वी जलेन तृप्यति। पूरी पृथ्वी, संपूर्ण संसार जल से ही तृप्त होती है। कृषि सर्वत्र शोभते, सभी जगह हरा भरा खेत मैदान दिखते हैं। यदा अतिवृष्टि भवति तदा नदीषु जल प्लावनम जायते। यदा, जब अतिवृष्टि, अधिक वृष्टि होती है, तब नदियों में जल जो होता है उफान हो जाता है, अधिक हो जाता है। जनाः कष्टम् अनुभवन्ति, लोगों को कष्ट होने लगता है। मार्गाः अपि विच्छिन्ना भवन्ति, मार्ग भी यहाँ जहाँ से कट जाते हैं, विच्छिन्ना भवन्ति। शरद काले, अब आ गए हम शरद काल में। शरद काले पुनः शोभन समय आगच्छति। अब पुनः वर्षा ऋतु में सभी जगह कीचड़ कीचड़ और पानी सब में भी गंदगी आ जाती है, जो कि शरद ऋतु आते आते पुनः शोभन समय आगच्छति।
शरद ऋतु में वर्षा कम हो जाती है, कभी कभार ही वर्षा पड़ती है, और इसमें क्या होता है कि रास्ता भी बढ़िया हो जाता है और पानी भी साफ होने लगते हैं। नदीसु जलाशयेषु च जलम स्वच्छम भवति। वर्षा के ऋतु से जो जल गंदे हो जाते हैं वो शरद ऋतु में साफ होने लगते हैं, स्वच्छम भवति। अस्मिन् समये एव दुर्गा पूजा दीपावली च प्रसिद्ध उत्सव भवता। यही शरद ऋतु में ही हमारा दुर्गा पूजा और दीपावली मनाया जाता है। हेमंते शीतस्य आरंभः भवति। शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आता है। हेमंत ऋतु में क्या होता है, इसमें शीत का, ठंड का आरंभ हो जाता है, जाड़ा आना शुरू हो जाता है। सूर्यस्य किरणाः रोचन्ते। इसमें हम सूर्य के ताप को हम अच्छा लगता है, देखते हैं कहीं भी धूप निकलता है तो ठंडा में सब जाकर धूप सेकते हैं, धूप के सामने खड़े हो जाते हैं। सूर्यस्य किरणाः रोचन्ते। सूर्य अच्छा लगने लगता है, उसकी किरण। धान्यम क्षेत्रेषु पक्वम भवति। और खेतों में धान पक जाते हैं। कृषकाः तेन प्रसन्ना भवन्ति। और सभी किसान बहुत खुश होते हैं। शिशिरे शीतस्य आधिक्यम भवति। कहता है शिशिर ऋतु में शीत की, जाड़ा की अधिकता होती है। इस ऋतु में कहा गया है, इसका नामकरण भी इसी तरह है कि आदमी ठंड से थर थर कांपता है, सी करता है, उसी का नाम शिशिर ऋतु है। तो यही कहता है शिशिरे शीतस्य आधिक्यम भवति। सबसे अधिक चरम जाड़ा जो होता है चरम स्थिति में होती है, चरम पर होती है। शिशिरे शीतस्य आधिक्यम भवति। सूर्यस्य किरणा अपि यदा कदा तुषारे लुप्ता भवन्ति। सूर्य भी कभी 12 बजे उगता है, कभी 2 बजे उगता है। मैंने तुषार से, पाला जो होता है, कुहासा जो होता है, उसमें वो लुप्त हो जाता है। निर्धना जना शीतेन पीड़ाम अनुभवन्ति। गरीब लोग जो होते हैं वो ठंड से पीड़ा, माने बहुत ही कष्ट का अनुभव करते हैं ठंड के ऋतु में। यत्र तत्र अग्नि प्रज्वालितः सेवित स भवति। और वे जहाँ तहाँ देखिएगा आग अलाव या आग जला करके सेकते हैं और उससे गर्मी, ठंड से राहत होते हैं, गर्मी को प्राप्त करते हैं। सर्वेषु ऋतुषु बसंतः राजा कथ्यते। सभी ऋतुओं में बसंत जो होता है राजा कहलाता है। सर्वेषु सभी ऋतुषु ऋतुओं में बसंत राजा कथ्यते। सभी ऋतुओं में बसंत को राजा कहा गया है। और उसको इतना जो पढ़े सब 6 ऋतुओं का एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, उसको नीचे हम बताते हैं।